गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय चैनल। नीट के इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इफ़ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। नीट 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपका एफ और ए और टी के टर्म में आपका डायमेंशन बताना है, किसका, एनर्जी का। तो इसका मतलब हुआ एनर्जी आपका डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे एंड टाइम पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके हम लोग इक्वेट कर करके हम लोग डायमेंशन को निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर होता है। तो मान लीजिए ये एनर्जी है, एनर्जी के लिए ई सिंबल दे रहे हैं। अगर ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपका फोर्स पे और एक्सेलरेशन ए पे और टाइम टी पे, तो हम लोग क्या देखेंगे, टाइम टी है। अगर इसका हम लोग बात करें तो लेट इसका पावर, अगर डायमेंशन हम कुछ मान लें अगर, तो वही डायमेंशन बताएगा एनर्जी के एफ और टी के बीच रिलेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपका जो एनर्जी है उसका एक्चुअल में डायमेंशन कितना होता है, तो एम एल स्क्वायर और टी पर -2 होता है। ठीक है, और एफ के लिए हम पावर अगर मान लेते हैं ए का पावर मान लेते हैं बी और टी का पावर सी मान लेते हैं। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 और पावर ए हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन है तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा और पावर बी और टी का पावर सी हो जाएगा। अब इसको देखें तो एम एल, एम का पावर ए, एल का पावर ए, एल का पावर बी और आपका हो जाएगा कितना, टी का पावर सी। ठीक है, तो एल का पावर ए प्लस बी, ए प्लस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा, नहीं बस इतना ही हो जाएगा। और टी का पावर क्या हो, -2a और इधर हो जाएगा -2b और सी हो जाएगा, -2a -2b प्लस सी हो जाएगा। अभी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, किससे, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ। जब इक्वेट करेंगे, नाउ इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, एम का 1 है तो इधर ए का मान 1 हो जाएगा और ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका एल के पावर के बराबर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और आपका -2a -2b प्लस सी, इसका पावर टी के बराबर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसमें अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो बी का भी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ रखने पे आपका 1 हो जाएगा और ए बी का 1 रख दें तो ये हो जाएगा कितना, -4, इधर के +4, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो एनर्जी बराबर क्या है, एफ का पावर ए, टी का पावर ए का पावर बी और टी का पावर आपका सी है। तो इसका मतलब ये हुआ एफ का पावर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो 1 रह जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, बी का मान 1 है तो 1 ए रह जाएगा, टी का पावर क्या है 2, तो एफ है टी स्क्वायर। एनर्जी के लिए आपका फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच जो रिलेशन होता है वो एफ ए टी स्क्वायर है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसको हम लोग डायमेंशन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो एफ डायमेंशन ए डायमेंशन टी का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इनर ई एंड जी आर रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई बाई जी हैज़ द डायमेंशन ऑफ। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एम स्क्वायर एल इनवर्स टी ज़ीरो, बी का दिया एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम आपका सी में दिया एम एल जीरो टी ज़ीरो, डी में दिया एम स्क्वायर एल इनवर्स टू टी इनवर्स। नीट 2021 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रेशियो में आपका डायमेंशन बताना है, तो आसान है। सबसे पहले इसका हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ई बाई जी का अगर डायमेंशन पूछा जा रहा है, ई बाई जी का डायमेंशन अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले एनर्जी के लिए हम डायमेंशन जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लिखेंगे, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और जी का क्या होता है, जी का वैल्यू होता है आपका एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर बात करें, वेयर वर्क या एनर्जी बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है जी
एम 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 इंटू एम, तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर जी का निकालना है तो आपका एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। इसी का वैल्यू यहाँ पर रख करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फोर्स से फोर्स कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा एम स्क्वायर, मास का स्क्वायर, ठीक है। और आपका हो जाएगा क्या चीज़, इंटू डी बाई आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग डायमेंशन निकालना है, तो हम लोग मास का क्या होता है केजी लिखते हैं यूनिट, केजी स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और आपका जो डिस्टेंस है उसके लिए भी मीटर, सॉरी डिस्टेंस के यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और नीचे भी आपका डिस्टेंस है तो उसका भी मीटर हो जाएगा। तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, केजी स्क्वायर पर मीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें डायमेंशन इसका लिखना चाहें तो एम स्क्वायर एल इन्वर्स और टी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसमें एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का रेशियो पूछ रहा है, डायमेंशन उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस और जी के लिए एफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं ना हम लोग, ये हो जाएगा फार्मूला में हम लोग मान रख कर पहले एफ एफ कटा दिए, डी बाई आपका यहाँ पे मान रख रहेंगे, मास का केजी स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, केजी स्क्वायर मीटर इन्वर्स आपका हो जाएगा। तो एम स्क्वायर एल इन्वर्स टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, इसमें टाइम का जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपका, दिस इज योर फॉर्मूला। वर्क के लिए क्या होता है, फोर्स इन डिस्टेंस, वर्क इन एनर्जी के लिए होता है। अगर फोर्स का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला जी एम स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसका मान रख देंगे आपका हो जाएगा इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बताना है। ऑप्शंस दिए हुए एम एल इन्वर्स एल एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स टू, एम एल जीरो टी इन्वर्स टू, एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स टू, एम एल टी इन्वर्स टू। नीट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का अगर देखें तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको कटा देंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो फाइनली आपका स्ट्रेस का जो हो जाएगा केजी, नीचे से ऊपर चला जाएगा पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखिए तो एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेस का डायमेंशन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।